लोग काम कर रहे हैं उसके साथ क्या-क्या हो सकता है? हम वहाँ चलते हैं कि क्या-क्या हो सकता है और क्या-क्या डर रहता है। मैं आप लोग को आगे बढ़ने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा क्या-क्या डर क्या-क्या किस-किस बात की डर होती है। तो सबसे पहले जानना चाहते हैं, ये क्रिप्टो जगत में 4 प्रकार के डर है सर। सबसे पहला डर होते हैं कि स्कैम होने का डर। सर मैं कर तो लूँ, लेकिन कितनों कंपनी आई और कितनों कंपनी चली गई, कितनों मार्केट में आए और कितनों चले गए। करना तो सब चाहते हैं, लेकिन ये डर बना हुआ है कि मैं भी करूँ और मेरे साथ भी स्कैम हो जाए, घोटाले हो जाए। दूसरा डर है अचानक रेट बढ़ने का डर। अचानक जो रेट है, घटने का डर। अ, कॉइन तो लोग खरीदना चाहते हैं, टोकन खरीदना चाहते हैं, लेकिन रेट जो घट जाता है उसका डर रहता है लोगों को। तीसरा जो डर है, कंपनी बंद हो गई तो। सीधा कंपनी बंद हो जाता है तो क्या करेंगे? पैसा जो है डूब जाएगा, सीधी-सी बात है। कॉइन टोकन ना बिकने के डर, ये मार्केट में 4 प्रकार के डर है और मुझे नहीं लगता कि इस 4 के अलावा कोई मार्केट में और 5वां डर है। तो इसको मैं समझने के लिए सबसे पहले आपको लाता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में मार्केट 2 प्रकार के होते हैं। क्रिप्टो जगत में मार्केट 2 प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रलाइज़ होता है और एक डिसेंट्रलाइज़ होता है। अगर इस बात को हम समझ गए कि डिसेंट्रलाइज होता क्या है, सेंट्रलाइज होता क्या है, फिर मैं मानता हूँ आपके पास 101% स्कैम होने का डर ही नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं क्या-क्या होता क्या-क्या है। देखो सबसे पहले सेंट्रलाइज प्रोग्राम में सेंट्रलाइज जो होते हैं उसमें ओनर होता है। ओनर मतलब कोई कंपनी होती है उसके मालिक होते हैं। डिसेंट्रलाइज में मालिक नहीं होता, क्रिएटर होता है। मतलब कोई भी चीज़ को क्रिएट करके उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रन कर दिया जाता है। इसको मैं आगे बात करूँगा, कैसे चेक करना है वो भी आज बताएँगे, सारा चीज़ बैक टू बैक हम बात करते हैं। सेंट्रलाइज़ होता है वहाँ केवाईसी लिया जाता है। आज तक देखे होंगे जो भी सिस्टम अगर सेंट्रलाइज़ के अंतर्गत आया इसमें 1000 से प्लस साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो चेक करना अपने आप को। जो भी साथी अगर स्कैम हुआ है, उसके साथ धोखा हुआ है, वो सेंट्रलाइज़ की कैटेगरी में आते हैं और डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम में अगर किसी आज तक किसी के साथ स्कैम नहीं हुआ है, हालाँकि प्रोजेक्ट चल रहा हो, लाइफ टाइम चलते रहता है, हम बंद कर देते हैं। ये हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं केवाईसी लिया जाता है, यहाँ पर नो केवाईसी। ठीक है साथियों? यहाँ पर देखें पैकेज सिस्टम रहता है, इसको चेक करना है सर आपको। सेंट्रलाइज़ होता है वहाँ अक्सर मैं देखता हूँ सेंट्रलाइज़ में पैकेज सिस्टम होता है, जैसे मैं बोर्ड प्रो किया था, बोर्ड प्रो में पैकेज सिस्टम था। बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिसमें पैकेज सिस्टम होता है कि 10,000 का लेना है, 20,000 का लेना है, ये सेंट्रलाइज़ की निशानी है। डिसेंट्रलाइज़ में क्या होता है नो पैकेज सिस्टम, मतलब यहाँ कोई पैकेज सिस्टम नहीं होता। आपकी मर्ज़ी, आप जितना का लेना चाहते ले सकते हैं। आप 1 लाख का लें, 10,000 का लें, ₹10 का लें, जितना ₹1 से लेके आप करोड़ों रुपए तक आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अच्छा लगे तो लो, आपको अच्छा नहीं लगे तो कम पैकेज में खरीद सकते हैं। तीसरा चीज़ देखते हैं, मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपनियाँ आती हैं, ऐसे सिस्टम जो आते हैं जिसमें मनी लॉकिंग होता है। यस मनी लॉकिंग। यहाँ पर आपके पैसे को लॉक किया जाता है। मैं बोलना नहीं चाहूँगा, एक सिस्टम आया था जो 25% देता था और 25 आधे 1 महीने में वो लॉक किया जाता था। मेरे साथ में कइयों साथी थे, मैं उन्हें बताया करता था, बताता था कि ये लॉकिंग है भाई, इसमें 100% चांस है कि ये आज नहीं तो कल जाएगा। बोलता था ओरिजिन का रेट कम होने वाला है, वो ज़ीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मुझे बोल के हँसी उड़ाते थे। आज उसकी नींद चैन उड़ी हुई है क्योंकि आज के डेट में वो 25% वाला कंपनी ₹25 नहीं दे रहा है, लटका के रखा है। कहानी खत्म है उसका। तो ऐसा है सर, यहाँ लॉकिंग सिस्टम को समझना है, यहाँ कोई लॉक नहीं होता। हम बांड में परचेज़ कर रहे हैं, वो लॉक नहीं है, एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ हम यहाँ परचेज़ कर सकते हैं। हमारी ओरिजिन की बात करें, एप्लीकेशन
मैं ओनर हूँ, अगर मैं किसी कंपनी को डाला हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो एप्लीकेशन मेरा ही रहेगा और मेरे एप्लीकेशन पे रन करेगा। ये सेंट्रलाइज़ की निशानी है। डिसेंट्रलाइज़ को हम देखते हैं रन ओनली बाय डिसेंट्रलाइज़्ड ऐप्स, वेरी गुड। जो भी कंपनी डिसेंट्रलाइज़ रहती है, वो खुद के एप्लीकेशन पे रन नहीं करता, रन ओनली इन डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स। बहुत सारे ऐप्स है, मेटामास्क है और यहाँ बिटगेट है, टोकन पैकेट है। इस प्रकार से बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स है, उसमें रन करते हैं। आगे देखते हैं साथियों, इनकम प्लान। इनकम प्लान चेंज बाय चेंज, मतलब इनकम प्लान जो है, अगर मैं ओनर हूँ, अगर मुझको लगा कि कोई भी प्रॉफिट मुझे मिल नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ मुझे अच्छे से जिस हिसाब से प्रॉफिट होना चाहिए नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा? मैं ओनर हूँ, सीधी-सी बात है, मैं कम जो प्लान है उसको चेंज करूँगा, जिससे प्रॉफिट आए। और यहाँ पर देखते हैं, रन ओनली बाय नॉट चेंज ओनली वेब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल, मतलब ये जो सिस्टम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रन करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे अवेलेबल रहता है, इस कारण इसके प्लान को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार डिसेंट्रलाइज में वो रन हो गया तो ये चेक करना है साथियों। डायरेक्ट इनकम, ये बात को आप चेक कीजिए। कोई भी कंपनी अगर डायरेक्ट इनकम बाँटती है, मैं बहुत सारे ऐसे सिस्टम के बारे में जानता हूँ, जहाँ पर 50% 60% 70% पैसा तुरंत स्पॉट में बढ़ जाते हैं। अब साथियों बताइए, 100% पैसा में कहीं पर अगर 60 से 70% पैसा बढ़ जाए, तो क्या वो कंपनी चलेगी? मेरे हिसाब से तो चला ही नहीं पाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं उसी बात को डिसेंट्रलाइज़ पे देखते हैं। नो, ओनली प्रॉफिट इन डिस्ट्रीब्यूट, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट में कोई भी इनकम बढ़ता नहीं है, ओनली प्रॉफिट का प्रॉफिट को बाँटा जाता है। मतलब यहाँ प्रिंसिपल हमेशा सेफ ज़ोन में रहता है। तभी तो बोले जाते हैं कभी भी कितना भी लगाओगे, वो तुरंत भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। ये मज़ेदार बात होती है डिसेंट्रलाइज़ की। लिक्विडिटी नॉट सेफ, ये बात को आप नोट डाउन कीजिए सर। जो भी कंपनी का ओनर है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंपनी बनाया है, तो उसकी लिक्विडिटी मेरे हाथ में रहती है। मैं देख सकता हूँ उसको क्या करना है, कैसे करना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ डिसेंट्रलाइज में होता है लिक्विडिटी टू टेली, यहाँ पर लिक्विडिटी लाइव रहता है। यहाँ कभी लाइव नहीं होता है, किसी को पता नहीं होता है। यहाँ आम पब्लिक को लिक्विडिटी दिखाई देती है। कितना लिक्विडिटी है आज हमारे कंपनी के पास, यहाँ लगभग बोल रहा हूँ ना, हमारे ओरिजिन के बारे में अगर बात किया जाए या डीज एलजीएनएस के बारे में बात किया जाए, तो लिक्विडिटी 400 करोड़, 40,000 करोड़ की लिक्विडिटी यहाँ पर है। 300 कितना मिलियन है, मैं लाइव दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर मतलब टेली कर सकते हैं, जो लिक्विडिटी है उसको टेली किया जा सकता है। और यहाँ पर कोई टेली नहीं होता, लिक्विडिटी एक मालिक के हाथ में होता है, जब चाहते लिक्विडिटी खत्म कर देते हैं। एक दिन में अर्श से फर्श, यूएक्स करके एक कंपनी आई थी, और वो बड़े-बड़े बात करते थे यहाँ पर, और देखे जाते थे कि यूएक्स में जो भी फंड डाला डाला गया था, लिक्विडिटी जीरो होने के कारण उसमें बहुत सारे के साथ स्कैम हो गया। जो सेंट्रलाइज होता है इसमें यही होता है, और डिसेंट्रलाइज में हम ये सब चीज नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखा जाता है लिस्टिंग, यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट साथियों, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बाइनेंस क्वाइन डीएक्स ईटीसी, मतलब कई लोग बोलते हैं कि बाइनेंस में लिस्टिंग है, तो उससे क्या होगा? बाइनेंस में लिस्टिंग है मतलब बहुत बड़ा बात है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो सेंट्रलाइज है, केवाईसी बाइनेंस में भी होता है, बाइनेंस में लिस्टिंग किया जा सकता है, लेकिन बाइनेंस में लिस्टिंग होने के इस टाइप के बाइनेंस में भी लिस्टिंग कर देते हैं सेंट्रलाइज जो प्रोग्राम होते हैं उसका। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो डिसेंट्रलाइज होता है, अरे मेरा स्क्रीन शॉट, यहाँ पर देखते हैं जो डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम होते हैं, वो लिस्टिंग किस में होते हैं? अक्सर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है क्विक स्विगी, स्वैप,
ईटीसी में होता है। यहाँ पर मतलब हमारा केवाईसी नहीं रहता, उस प्लेटफॉर्म में लिस्टिंग होता है। और देखते हैं यहाँ पर सबसे मजेदार बात है ये, जो अभी मैं विड्रॉल सिस्टम, अगर विड्रॉल सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो हम देखते हैं जो भी सेंट्रलाइज होता है हम विड्रॉल यहाँ से लगाते हैं, उसके बाद ओनर चाहेगा तब देता है। कभी कभी 24 घंटे लगता है, कभी कभी 47, कभी कभी 72, इस प्रकार की उसमें कैटेगरी डाला जाता है। 24 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे में आपका पेमेंट आता है। मजेदार बात है, इस सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है विद इन मिनट, मतलब मैं बोलूं विद इन सेकंड। इधर बटन दबाओगे बाहर, जैसे हमारा एलजीएनएस को बोले स्टेक में जाओगे, अनस्टेक करोगे, जैसे अनस्टेक करोगे आपका फंड जो है बाहर आ जाता है। ये मजेदार बात है सर। रेट, यहाँ पर जो रेट है उसको ओनर डिसाइड करते हैं। डिसेंट्रलाइज में जो भी रेट है उसे पब्लिक डिसाइड करती है। ये जो अंतर है सर, इसको हम समझ गए तो आप आने वाले फ्यूचर में कभी भी स्कैम के शिकार नहीं होंगे। इस चीज को आपको समझना ही है सर, अगर समझ गए तो स्कैम के शिकार भी नहीं होंगे। और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज को आज क्रिप्टो जगत में जो भी वर्क काम कर रहे हैं, जो भी लोग क्रिप्टो के बारे में जानना चाहते हैं, उसको डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मुझे पता है सर कि यहाँ पर 99% के लोगों के पास स्कैम हुआ है। हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा डूबे, पर भी डूब जाता है। लेकिन आज के बाद आप कभी भी इस किसी भी सिस्टम में काम कर रहे हो तो ये चीज को आप चेक कीजिए कि सेंट्रलाइज होता क्या है, डिसेंट्रलाइज होता क्या है। सेंट्रलाइज जो भी प्रोग्राम होता है इस कैटेगरी के अंदर आता है। आप हाथ पकड़ ले, हाथ जोड़ ले, वहां किसी भी चीज में आपको पैसा निवेश नहीं करना है। और डिसेंट्रलाइज एप्स है, वहां आप अपने हिसाब से, अपने स्वेच्छा अनुसार से वहां पैसा निवेश कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा चीज मैं बोला था कि ये तो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज हो गया। अब हम चलते हैं, कुछ क्वाइन है, कुछ मार्केट में बहुत सारे मदर्स क्वाइन आए हैं, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इसको जानने की, देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं गया, क्वाइन मार्केट के खोला और देखते हैं बीटीसी। बीटीसी को जैसे ही मैं खोला, यहाँ पर उसका ट्रेड दिखा रहा है, कितना ट्रेड अभी कितना लाइव है उसका डॉलर में, 88,678 डॉलर उसका रेट चल रहा है। और यहाँ पर मैं जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ थोड़ा से अबाउट में। अबाउट में जाके कोशिश करता हूँ जानने की कि इसका उद्देश्य क्या है। इसको रीड करते हैं। यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि ये जब 2008 में लॉन्चिंग हुआ तो इसको जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं जाता हूँ इसको लेके चैट जीपीटी पे। मैं चैट जीपीटी खोलता हूँ, क्या बोलते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारा जो मदर कॉइन है, जिसके बारे में दुनिया उदाहरण देती है, उसी के बारे में हम चेक करके देखते हैं क्या बोलते हैं। यह बिटकॉइन के बारे में जानकारी दिखा रहा है। नीचे यह बात सरल और हिंदी शब्द में समझिए। समझिए सर, बिटकॉइन क्या है। सबसे पहले आप जानो कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक विकेंद्रित डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है। इसका मतलब इसका मतलब है कि इसे कोई भी बैंक या सरकार या संस्था नियंत्रण नहीं करती। इस बात को आपको गौर करना है सर, समझना है कि बिटकॉइन है क्या चीज। सबसे पहली बात, जो भी कॉइन मार्केट में है, जो मदर कॉइन है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम हमारे जो टोकन है उसके बारे में मानेंगे, इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले मजेदार बात यह है कि बिटकॉइन एक विकेंद्रित डिसेंट्रलाइज, अभी मैं बात किया ना कि डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है। इसका मतलब है इससे कोई बैंक, सॉरी, कोई भी बैंक, कोई भी सरकार, कोई भी संस्था नियंत्रित नहीं करती। मजेदार बात है।
ना ये किसी सरकार नियंत्रित करती है, ना भी कोई बैंक नियंत्रित करता है, ना ही कोई संस्था नियंत्रित करता है। बिटकॉइन का विचार 2008 में एक व्हाइट पेपर के रूप में सामने आया, जिसका मतलब क्रिएटर सतोशी नाकामोटो नाम से एक व्यक्ति समूह पेश किया गया। बिटकॉइन को जनवरी 2009 में लॉन्च किया। बिटकॉइन कैसे काम करती है इसके बारे में हम देखते हैं। यह एक प्रोटो डिजिटल करेंसी है, जिसका लेन देन सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होता है। इसमें बैंक या किसी बीच वाले व्यक्ति का जरूरत नहीं होता। सबसे मजेदार बात है सर कि इसमें ना बैंक की जरूरत होती है, ना लेन देन करते हैं उससे डायरेक्ट होता है, बीच में कोई भी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। सभी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन नेटवर्क पर होते हैं। सतोशी नाकामोटो के अनुसार बिटकॉइन का उद्देश्य, इसके उद्देश्य को पढ़िए सर, उद्देश्य को जानिए। ऑनलाइन भुगतान को बिना किसी वित्तीय संस्था के सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजना, इसका उद्देश्य सिंपल था पहले, क्योंकि ऑनलाइन भुगतान बिना किसी वित्तीय संस्था के सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना इसका उद्देश्य था। बिटकॉइन की खासियत, बिटकॉइन से पहले भी डिजिटल करेंसी के विचार थे, लेकिन वास्तविक रूप में उपयोग में आने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन थी। इसके पहले और विचाराधीन थे, लेकिन वास्तविकता में जो आया वो बिटकॉइन पहले ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिन्होंने क्रिप्टो जगत में एक नाम हासिल किया, मुकाम हासिल किया, जिससे मदर कॉइन बोला जाता है। आज तक इसके आसपास इर्द गिर्द कोई भी करेंसी नहीं पहुंचा है, इसलिए इसे फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। आगे समझते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं आगे भी समझाया जा सकता हूँ बिटकॉइन कैसे, इसे खरीदने की जरूरत नहीं है अभी, मतलब खरीद सकते हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था जो उसका उद्देश्य क्या है। अब देखते हैं, ये पहला उद्देश्य उसका बिटकॉइन का हो गया। इथेरियम का बारे में थोड़ा से जानकारी लेते हैं। इथेरियम क्या है, कैसे काम करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में। ये इथेरियम, और यहाँ पर इथेरियम का रेट लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं वेबसाइट यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर भी हम सर्च करके देख सकते हैं सर। ये इथेरियम का जो उद्देश्य है, क्या है, कैसे है। सॉरी, मैं अबाउट में जाता हूँ और इसको मैं रीड करता हूँ आगे। इसके व्हाइट पेपर पे जाना, और इथेरियम का भी उद्देश्य क्या है, कैसे काम करते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। पहला उद्देश्य हमने देखा कि बिटकॉइन क्या है और बिटकॉइन कैसे काम करते हैं उसके बारे में समझे। अब दूसरा हमारा मदर कॉइन है, जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, और ये भी अनलिमिटेड है सर। ये अनलिमिटेड कॉइन है, जिसके बारे में हमको जानना चाहिए क्या है, कैसे है। देखो सर, यहाँ पर लिखा है कि यह स्क्रीनशॉट इथेरियम के बारे में जानकारी दिखा रहा है। नीचे इसे सरल हिंदी भाषा में समझाया जा रहा है। इथेरियम क्या है, वहां पर फिर से लिखा है, इथेरियम एक विकेंद्रित डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, जिनकी अपनी क्रिप्टो करेंसी है, जिसे इथर, है ना, ETH कहा जाता है। इथेरियम सिर्फ एक कॉइन नहीं, बल्कि यह एक दूसरी क्रिप्टो करेंसी बनने वाला प्लेटफॉर्म है, दूसरी क्रिप्टो करेंसी बनने वाला प्लेटफॉर्म है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलता है। इस बात को गौर कीजिए साथियों आप लोग, इथेरियम किससे चलता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ऐप पे आधार है, मतलब इथेरियम कहाँ है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डिप्स के आधार पर है। और यहाँ पर देखते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको समझिए, थोड़ा से समझिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे डिजिटल समझौते होते हैं
जिसे इस बात को समझना है सर, क्योंकि हम जो बात करने वाले हैं पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, डिजिटल के ऊपर बात करने वाले हैं, डिसेंट्रलाइज के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का सेशन बोरिंग हो सकता है सर, लेकिन ये जानकारी आप लोगे तो आसानी होगी समझने में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे डिजिटल समझौते हैं जो अपने आप काम करते हैं। इस बात को गौर कीजिए, बहुत सारे लोग हमारे एलजीएनएस को बोलते हैं कि पैसा कहाँ से देता है? पैसा देता ही नहीं है भाई। इसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो पैसा नहीं देता है, एलजीएनएस एलजीएनएस देता है, टोकन देता है। इस बात को समझिए। बीच में किसी भी व्यक्ति या एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर देखो, आप आमने-सामने बात कर मतलब काम करते हैं, बीच में किसी भी वकील या एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। इथेरियम की शुरुआत इसको समझिए, इथेरियम की शुरुआत 2013 में व्हाइट पेपर में बताया गया है। 2014 में ऑनलाइन वर्ल्ड सेल ए आईओ आईसीओ हुआ, जिसमें लगभग 18.3 मिलियन डॉलर बिटकॉइन जुटाए गए। उस समय इथेरियम की लगभग उस समय इथेरियम की कीमत लगभग 0.311 थी। लगभग 60 मिलियन इथेरियम बेचे गए। इथेरियम का लॉन्च कब हुआ? इथेरियम की लॉन्च कब हुआ है उसके बारे में भी कर लेते हैं। 30 जुलाई 2015 को इथेरियम नेटवर्क का लॉन्च हुआ। शुरुआती वर्जन में प्रिंटर था। इथेरियम का बड़ा अपडेट, मतलब आगे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। इसकी खास, इथेरियम क्यों खास है, अब इसको थोड़े से जानते हैं, उसके बाद हम एलजीएनएस पे आएंगे। देखो इथेरियम क्यों खास है। इथेरियम डेफी मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के आधार, एनएफटी, वेब थ्री का मुख्य प्लेटफॉर्म है। हजारों प्रोडक्ट इस इथेरियम पे बने हैं। इस बात को मैं पिछले जो मीटिंग था उसमें आप लोग को भी बताया गया था कि आने वाले जो फ्यूचर है वेब 0.3 का है। यहाँ पर भी बता रहा है कि इथेरियम का जो सिद्धांत क्या है और किस वर्क में काम करते हैं। अब ये तो रहा अपना इथेरियम देख लिए। अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं एलजीएनएस। एलजीएनएस एलजीएनएस का उद्देश्य यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अबाउट में जाते हैं, चेक करते हैं हम लोग। व्हाइट अबाउट में जाके यहाँ पर रीडमी करते हैं। रीड, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं चैट जीपीटी के माध्यम से। यहाँ मैं चैट जीपीटी पे गया और यहाँ फोटो को सर्च किया और जानते हैं एलजीएनएस का उद्देश्य क्या है, एलजीएनएस कैसे काम करता है और समानांतर इन सभी क्वाइनों में समानता क्या है। ये देखिए साथियों, यह स्क्रीनशॉट एलजीएनएस ओरिजिन प्रोटोकॉल के बारे में है। नीचे इसे सरल और साफ हिंदी शब्द में समझाया गया है। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन एलजीएनएस क्या है? ओरिजिन एक डेफी, यहाँ पर भी देख सकते हो इथेरियम में भी लिखा था डेफी, और 3.0 डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल है। यहाँ पर भी लिखा है और इथेरियम में भी लिखा है। मेरे बताने का मतलब है जो इथेरियम के प्रोटोकॉल में है, जो इथेरियम जिस वर्क के अनुसार काम करती है, सेम टू सेम उसी वर्क के उसी अनुसार पे इथेरियम बेस पे हमारा एलजीएनएस वर्क करता है। यहाँ पर देखिए, ओरिजिन एक डेफी 3.0 डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल है जो एलजीएनएस के नाम से, है ना, नॉन स्टेबल पर आधारित है। मतलब ये जो एलजीएनएस है स्टेबल कॉइन नहीं है, नॉन स्टेबल कॉइन है। यह इस इसका मुख्य लक्षण दुनिया का, देखो इस बात को समझो आप, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और लक्षण क्या है इसके बारे में बताया गया। दुनिया का पहला गोपनीय प्राइवेसी, है ना, अपना नाम मतलब बिना छुपाया हुआ धन है, ये गोपनीय है। पारंपरिक वित्तीय सिस्टम पर निर्भर करता है। अमन पेमेंट पर इकोसिस्टम बनाना, डिसेंट्रलाइज्ड,
अनुबी मतलब यहाँ पर लिखा गया है ऑटोना ऑटोनॉमस स्टेबल पेमेंट इकोनॉमी बनाना परंपरागत वित्तीय सिस्टम पर निर्भर करता है। एलजीएनएस क्या है? इसकी भूमिका, एलजीएनएस क्या भूमिका निभाता है, इसको पढ़ना है आपको। एलजीएनएस एक नॉन स्टेबल एग्नोजन टोकन है, इस जिसे इसी के जरिए आगे चलकर स्टेबल कॉइन मिंट किए जाएंगे। यह सिस्टम की कीमत एल्गोरिदम के जरिए आमंत्रित किया जाता है। ओरिजिन कैसे काम करता है, सरल शब्दों में आप समझे। ओरिजिन एक उन्नत एल्गोरिदम तकनीक का उपयोग करता है, स्थिर और अनुमति प्रोटोकॉल मुद्रा जारी करता है, आम लोग को भी मुद्रा जारी करने की शक्ति देता है। इसका भी मतलब, मेरा बताने का मतलब है इसकी खास बातें क्या है। देखिए, मैं पिछले बार भी आपको बताया हूं कि बिटकॉइन की खास बातें, कंट्रोल बैंक पर निर्भर कम, मतलब यहाँ भी सेम बिटकॉइन के आधार पर यहाँ बैंक का कोई भी बैंक यहाँ पर भी निर्भर नहीं है। प्राइवेसी और ऑटोनॉमी फोकस करते हैं। डेफी 3.0 का उन्नत मॉडल है। फाइनेंशियल फ्रीडम प्लस एसएसएच सिक्योरिटी, मतलब आने वाला जो समय, आने वाला जो फ्यूचर है, मेरा बताने का दिखाने का उद्देश्य ये है, जो सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पर बिटकॉइन में, जो सिस्टम ऑलरेडी इथेरियम में, वही सिस्टम ऑलरेडी हमारे एलसीएनएस में लगा हुआ है। मतलब हम खुशकिस्मत हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि जो, अगर बिटकॉइन को 1 करोड़ 26 लाख 2009 में स्टार्ट हो के 1 करोड़ 26 लाख पे गया, तो कम से कम 15 साल उसको जो भी साथी ने वेट किया, तब वो कीमत दिया। हम बोलते हैं कि बिटकॉइन की कीमत करोड़ों में है, वेट कीजिए सर, इंतजार कीजिए। एक एलजीएनएस भी जो साथी लिए है ना, वेट बस कर लो, 15 साल नहीं बोलता, 5 साल वेट करो आप। हम बिटकॉइन को पीछे छोड़ने वाले हैं। मतलब जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ वर्क, यहाँ पर जो काम होता है, जिस हिसाब से वर्क हो रहा है, जिस हिसाब से हमारा डाउ मीटिंग होता है, वहां नॉलेज दिया जाता है, इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आप स्टेक करके रखिए, एलजीएनएस अपने पास रखिए। एलजीएनएस जिसके पास जितना बड़ा होगा, आने वाला फ्यूचर, अभी बोला ना फाइनेंशियल फ्रीडम 100% लिखा हुआ उसमें, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो चीज लिखा हुआ है उसको बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको कुछ नहीं बोला यहाँ मैं। जो लिखा है बिटकॉइन में क्या लिखा है, इथेरियम में क्या लिखा है, ओरिजिन में क्या लिखा है, उसको मैं पढ़ के आपको बताया हूँ। यहाँ पर मैं कुछ नहीं किया। अब आप तर्ज लगाइए, आप देखिए उसमें, आप समझिए, जो मैं बताया हूँ उसको आप खुद सर्च मार के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलो, ये तो रहा हमारा ओरिजिन के बारे में। अब देखते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों का कि ये डिसेंट्रलाइज है कि नहीं है, डिसेंट्रलाइज है तो कैसे चेक करें, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, थोड़ा से चेक करते हैं। 2-3 प्रकार से मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ। तो सबसे पहले आप जाइए, फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा गूगल पे। गूगल पे जैसे ही हम जाएंगे, पॉलीगॉन स्कैन पे सर्च कीजिए, और जैसे पॉलीगॉन हम स्कैन को सर्च करते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारा जो टोकन का नाम है, जो एलजीएनएस है, उसको हम सर्च करेंगे एलजीएनएस। जैसे ही एलजीएनएस सर्च करेंगे, यहाँ पर लॉन्जियस करके आ गया है, उसको हम सर्च करते हैं। फिर आगे देखते हैं, जैसे हम सर्च करेंगे, मैं ब्लॉकचेन पे जाके एलजीएनएस को सर्च कर रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि सेंट्रलाइज है कि नहीं है, उसको यहाँ पर चेक करके हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। सबसे पहली चीज हम देखते हैं, यहाँ पर देख देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर निकला है रिव्यू मैक्स टोटल सप्लाई, मैक्सिमम टोटल सप्लाई। अभी तक टोटल सप्लाई ओरिजिन का हम एलजीएनएस का देख सकते हैं। यहाँ पर इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यहाँ पर 98 करोड़ 22,80,161 टोटल सप्लाई हो चुके हैं। होल्डर की संख्या में बात किया जाए
तो यहाँ पर 20,15,029 होल्डर्स हो चुके हैं आज तक। यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रांज़ैक्शन 24 घंटे का देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 48 करोड़ 51 लाख 95,240 24 घंटा का ट्रांज़ैक्शन। दिमाग नहीं हिलता है यार, इतने में दिमाग हिल जाएगा आदमियों का। एक-एक दिन का ट्रांज़ैक्शन 24-24 घंटे का ट्रांज़ैक्शन यहाँ पर 48 लाख करोड़ हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं अदर इन्फो में जाते हैं, ये चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ, चेक कर रहे हैं। यहाँ पर अदर इन्फो में जाते हैं, हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। जैसे मैंने उसको सर्च किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट F01, जहाँ पर हमारा फंड जाके जमा होता है। कइयों लोग दिखाते हैं कि देखो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है, एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हैं, इसको उड़ा लेगा। इसको चेक करके आपको बताना है भाई, घबराना नहीं है। यहाँ पर आप बता सकते हो, देखो सबसे पहले देखिए फुल बैलेंस। पोल जो बैलेंस रखते हैं, हम लोग बिना पोल के एक टोकन ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहाँ पर पहले, सबसे पहले आपको चेक करना है जो पोल यहाँ पर अवेलेबल है क्या नहीं है। पोल यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, ये चेक कीजिए। दूसरा चेक कीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं 1 साल 226 दिन हुआ है। हमारे सिस्टम को कितने दिन हुआ है? 1 साल 226 दिन। और जो 1 साल 226 दिन लिखा है, मैं उसको टच करता हूँ, आगे की जानकारी और देखते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर जो भी हमारा सिस्टम बनाया गया है, उसको मुझे चेक करना। जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर लगा हुआ है ना? और नीचे देख सकते हैं जो मैं बात कर रहा था F01, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है, उसी पे हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर बता रहा हूँ। और इस सिस्टम को नल एड्रेस में डाला है कि नहीं डाला है, उसको हम डेवलपर जो है, ये हो सकता है अपने पास रखा हो सकता है इसमें कुछ और यूज किया हो। तो जो डेवलपर जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसको बनाने के बाद सिस्टम को नल एड्रेस में डाले कि नहीं, उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर LGNS4 लिखा है, वहां पर हम जैसे जाते हैं, एड्रेस को देखिए, ये एड्रेस है जिसमें हमारा वर्क हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसको बना के यहाँ पर 000 नल एड्रेस में डाल चुके हैं। इससे आपको ये साबित होता है कि आप सिस्टम में बहुत सही सिस्टम में हैं, और जो क्रिएटर ने काम किया है कि इस सिस्टम को ऑलरेडी नल एड्रेस में बना के डाल चुके हैं। और जो भी यहाँ से वर्क होगा, वो सिस्टम के थ्रू हो, ना कि व्यक्ति विशेष के थ्रू। ठीक है साथियों, अब देखते हैं, मैं बैक जाता हूँ। ये पहला तरीका हो गया चेक करने का। हम दूसरे तरीका देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, आसान भाषा में मुझे आप लोग को ये बताओ, ये समझाओ, मेरा उद्देश्य है कि हम चेक कैसे करें। यहाँ पर देख सकते हो होल्डर्स, आप होल्डर्स पे जैसे जाएंगे, यहाँ पर जैसे होल्डर्स को क्लिक करेंगे, यहाँ पर होल्डर्स सारे खुल जाएंगे। यहाँ पर फिर से मैं वही बात रिपीट करने वाला हूँ कि हमारा जो सिस्टम है, इसी को दिखाते हैं 88% पैसा इसके पास पड़ा हुआ है। तो ठीक है भाई, पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ, उसमें क्या दिक्कत है। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें नल एड्रेस में डाल चुके हैं। और प्रूफ करने के लिए यहाँ फिर से कॉपी करते हैं। अब कॉपी करके हम लोग चले जाते हैं हमारा टोकन पैकेट जो भी है। अब देखते हैं क्या है कैसे इसको, जिसमें हम जाते हैं। मैं टोकन पैकेट चलाता हूँ, मैं टोकन पैकेट में जा रहा हूँ, इसको चेक कर रहा हूँ कैसे चेक कर किया जाता है। यहाँ पर मैं खोला टोकन पैकेट, यहाँ पर मैं गया। ऑलरेडी मैं बना के रखा था, उसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। अगर डिलीट नहीं करूंगा तो फिर ये आएगा नहीं, आप लोग को समझ नहीं आएगा। ये मैं डिलीट कर दिया। और यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ जाएंगे, ये प्लस का ऑप्शन भी है, वहां जाते हैं। ये इस प्रकार से क्रिएट वॉलेट, इंपोर्ट वॉलेट, दो प्रकार के वॉलेट आएगा। इस वॉलेट के इंपोर्ट वॉलेट में हम जैसे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो वॉच वॉलेट। यहाँ पर वॉच वॉलेट करके ऑप्शन दिया है। इस वॉच वॉलेट में जैसे जाएंगे, जो मैं एड्रेस को कॉपी किया हूँ F10 को, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। ये पेस्ट हो गया। सॉरी, ये दूसरा वाला हो गया है, शायद मैं उसी को किया हूँ, जो स्मार्ट कॉन्टेक्ट वहां पर लगा हुआ है। और यहाँ पर देखते हैं, इंपोर्ट जैसे करते हैं, ऑलरेडी एग्जिट वॉलेट,
1 मिनट मैं देख पाता हूँ, इसको मैं रखा हूँ क्या? 1 मिनट फिर से मैं करके देखता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं गया, इसको टच किया, जिसमें हमारा स्मार्ट यहाँ पूरा फंड पड़ा हुआ है, उसको मैं सर्च करता हूँ। एक ऑप्शन और है कि मैं चेक करके वहाँ वॉच वॉलेट को दिखाता तो बहुत सारा चीज़ क्लियर होता। इम्पोर्ट वॉच वॉलेट और ऑलरेडी इम्पोर्ट है बोल रहे हैं। 19 मैं दिखाता हूँ आपको अगर ऑलरेडी है तो। मेरे बताने का मतलब है सर, उसमें पोल नहीं है। अगर पोल इसमें नहीं है, अगर उसमें हम पोल डालने की कोशिश करेंगे तो पोल जाता नहीं है। मेरा बताने का मतलब यही था। मैं एक बार और वॉलेट को वो करके देखता हूँ, जहां अगर हो जाए तो अच्छी बात है। इसमें एड वॉलेट, एक ये तरीका है, चलो मैं उसको कभी करूंगा, अभी हो नहीं पा रहा है मेरे से। आ, इसमें मतलब मैं बता देता हूँ आपको, उस सिस्टम के जो है, जो एड्रेस है, कॉन्टेक्ट एड्रेस, उसको आप अपने टोकन पैकेट पे लेके जाना, वॉच वैलेट करना, वॉच वैलेट पे वहां जीरो दिखाएगा पोल, और उसी रिसीविंग एड्रेस को आप रिसीविंग एड्रेस को लेके जाना, और रिसीविंग एड्रेस को जैसे लेके जाएंगे वहां पर आप चेक करना। चेक करोगे, पोल डालने की कोशिश करना, पोल डाल के देखना, मतलब कोशिश मत करना, पोल डाल के देखना। जैसे पोल डालोगे वहां पर फेल्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर मैं जाता हूँ, फिर से चेक करता हूँ। दूसरा तरीका है ये, मैं उस एड्रेस को कॉपी किया, यहाँ पर कॉपी करके गया और सर्च कर दिया। यहाँ पर देखते हैं, जैसे सर्च करेंगे कुछ न कुछ निकलेगा। यहाँ पर देखते हैं, ये निकल गया अपना। यहाँ क्या दिखा रहा है सर? पोल जो जीरो दिखा रहा है, पोल अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर जीरो है। इसी चीज को मैं बता रहा था। और ये सिस्टम को चलते हुए, मतलब मेरा बताने का मतलब ये है, उद्देश्य है कि कईयों लोग आके यूट्यूब में, कईयों लोग आपके पास प्लान दिखाने जाते हैं तो यही चीज को चेक करा के बताते हैं कि ये देखो, यहाँ पर पूरा 88% 90% पैसा है, यहीं पर रखा हुआ है, तो आपके पास धोखा है। तो इस सब चीज को बचना है। जानकारी नहीं रहने की वजह से हमको सारा चीज गलतफहमी हो जाता है और दिखाते हैं। ये रहा कि पहला चीज, कोई भी सिस्टम से हम अगर सामने वाले बोल रहे हैं तो उसको जानकारी दे, आप जानकारी दो कि हमारे सिस्टम में देखो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे रन करता है, डिसेंट्रलाइज कैसे है, उसको चेक करके आप बताइए, तो सारा चीज क्लियर होता है। सभी लोग चेक करो सर, जितने ज्वाइनिंग पर्सन है वो लोग जाइए, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर को कॉपी कीजिए और आपने वॉच वैलेट पे जाइए, और वॉच वैलेट पे जाकर उसको इंपोर्ट करके उसमें पोल डालने की कोशिश कीजिए। पोल नहीं डलेगा सर, फेल्ड हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिए। तीसरा चीज, लोगों को डर इस बात का रहता है कि अगर हमारा सिस्टम बंद हो गया तो हमारा फंड कैसे बाहर आएगा। वेबसाइट पे चलता है, अगर वेबसाइट बंद हो गया तो हम सिस्टम से कैसे बाहर कर सकते हैं पैसा को, इसके बारे में शॉर्ट में जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले आप बिना वेबसाइट के अपने हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हम लोग बोला जाता है, हमारे पास ब्लॉकचेन का कुछ ये है। ब्लॉकचेन का के ऊपर हमारा सिस्टम रन करता है, तो उसका वेबसाइट, बिना वेबसाइट के हम यहाँ पर खोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले इस पेज को मैं कॉपी करता हूँ, जिसके माध्यम से मैं बिना वेबसाइट के आपको खोल के बताता हूँ। मैं उसके वेबसाइट पे नहीं जाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर मैं गया, 1 मिनट, मैं ओरिजिन के वेबसाइट पे जा नहीं रहा हूँ। बिना ओरिजिन के वेबसाइट पे जाए मैं आपको अनस्टेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं डिस्कवर में गया। डिस्कवर में जाके यहाँ पर सबसे पहले मैं बिना
देखो नीचे में ओरिजिन लिखा हुआ है, उसमें ना जाके मैं कॉपी किया हूँ, उसको पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे पेस्ट किया हूँ, कंट्रोलर यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ मैं, और जैसे आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड मतलब कनेक्ट वर्ड वॉलेट का ऑप्शन आया है। जैसे मैं इस वॉलेट को कनेक्ट करता हूँ, मेरा जो सिस्टम में जो मेरे वॉलेट में है वो कनेक्ट हो गया। अब जाते हैं हम दूसरा चीज़ जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो जो भी यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो दिया हुआ है, इसको बोला जाता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के पे हम ब्लॉकचेन से भी हम मतलब बिना वेबसाइट पे जाए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगा के यहाँ से फंड को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो कोडिंग दिया है उसको कॉपी करते हैं, और जैसे ही कॉपी करते हैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है पेस्ट एबीआई, जो लिखा हुआ है उसमें पेस्ट करते हैं। ये सब चीज हर एक बंदा को आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर ऑप्शन आ गया, और ऑप्शन क्या आया है देखिए, कनेक्ट एड्रेस, कॉन्टेक्ट एड्रेस मतलब जो भी कॉन्टेक्ट एड्रेस है हमारा, कॉन्टेक्ट एड्रेस को यहाँ पेस्ट करना। तो हमारा कॉन्टेक्ट एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर है, ये हमारा स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस है। तो यहाँ मैं उसको कॉन्टेक्ट एड्रेस को कॉपी किया, जो अभी आपको दिखा रहा था, और जैसे मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा, यहाँ पर आप देख पाओगे ये पेस्ट जैसे किया, ये ऑप्शन आ गया। हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारा है, लॉकिंग है, इनपुट है, आउटपुट है, जो भी करना है आप, हमको अनस्टेक करना है। तो सीधा हम यहाँ पर स्टेक भी कर सकते हैं। तो हम अनस्टेक करके फंड को बाहर ला के दिखा रहे हैं। बिना इस वेबसाइट से जाके आप सारा फैसिलिटी जो बाहर में करते हो यहाँ भी कर सकते हैं। तो हम अनस्टेक पे जैसे जाते हैं, यहाँ अमाउंट डालते हैं। जैसे मैं यहाँ उदाहरण के लिए 2 LGNS यहाँ पर डाला। 2 LGNS डालने के बाद 2 लिखने के बाद 9 टाइम यहाँ पर टाइप करूंगा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। उसके बाद इसको अनस्टिक करूंगा। जैसे मैं कॉल अनस्टिक किया, यहाँ पर देखो पासवर्ड मांग रहा है। जैसे मैं यहाँ पासवर्ड को कंफर्म किया, फिंगर डाला हुआ हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर फिंगर डाला हूँ, अनस्टिक का ऑप्शन ओके हो गया, और यहाँ पर सक्सेस हो गया। देखो ट्रांजेक्शन यहाँ पर नील दिखा रहा है, यहाँ पर नील जैसे आ गया, नील नील करके इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, और हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मैं उधर 2 LGNS को बाहर में देखना चाहता हूँ टोकन पैकेट के, तो फिर यहाँ मैं कट किया, और जैसे मैं कट के एसेट पे गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो LGNS था साथियों, वो बाहर आ गए। तो ये चीज प्रूफ हो गया कि हम इस बिना वेबसाइट पे जाए, हम बाहर से भी अपना ओरिजिन को यहाँ पर मतलब अनस्टेक करके बाहर निकाल सकते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं आगे इस कॉइन को, जैसे एलजीएनएस को कैसे डॉलर फॉर्म बनाया जाता है, डॉलर बनाया जाता है, और डॉलर डॉलर से कैसे पैसा बनाया जाता है, मतलब कैसे हम उसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, नेक्स्ट कभी भी जानकारी मिले तो उसी पे फोकस होगा, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, हम उस लोगों को सुनना है। तो मैं कहता हूँ सर, आज मेरे जो भी स्टडी है, जो भी रिसर्च है, उसके अनुसार से मैंने अपनी जानकारी आपके बीच रखने का कोशिश किया। जाने-अनजाने में मुझसे अगर गलत शब्द निकल गया हो, तो आप सभी से मैं माफ़ी माँगता हूँ, और अपने माइंड नहीं लेंगे, लेकिन मेरा कोशिश रहता है सर कि जितना ज़्यादा जानकारी आप लोग को दे सके, और आगे के लिए मैं संजू सर को निवेदन करता हूँ। और सबसे पहले सर फिर से मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये ग्रो टुगेदर टीम है ना सर, आग लगाने वाले हैं आने वाले समय में। और ग्रो टुगेदर टीम के साथ हम जुड़ के फ़ख्र महसूस करते हैं। इसमें रमाकांत साहू सर है, अमरदीप सर है।